हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज की वीडियो थोड़ी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग और थोड़ी लंबी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता दूं, संयम बनाए रखना, आराम से अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे और करते हैं शुरुआत। देखो, जैसे ही ये मैंने आपको पहले तो होमवर्क दिया था। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये। तो इसके लिए क्या करते हैं, दी गई इक्वेशन को सबसे पहले y के इक्वल टू में मान लो। तो देखो y इक्वल टू इसका सॉल्यूशन। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3a। ओके, y को इधर भेजो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 4xy प्लस का 3ay माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस वन। इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, तो y माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स। ओके, 4y माइनस टू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का a कॉमन 3y। वैसे तो ये तो पूरा ही एज इट इज आ जाएगा, है ना, बट कॉमन आ रहा है तो लिख दो a कॉमन 3y माइनस वन। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं इसके लिए, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो d क्या होता है, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो, इसमें से एक काम करता हूँ, मैं 2 कॉमन लेके उसका पहले स्क्वायर कर देता हूँ, वो हो गया 4, और ये हो गया 2y माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ, ये हो गया a और ये हो गया c। ये तो a और 3y माइनस वन ही रहेगा, तो ये c हो गया। ठीक है, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, अब 4, ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस वन माइनस का 4y, है ना, माइनस का 4a एज इट इज, ये वाई स्क्वायर और थ्री वाई स्क्वायर, और देखो ये 3y स्क्वायर हो गया माइनस वाई और माइनस का 3y माइनस का 4y और प्लस का 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो देखो इस 4 को हटाओ, एक तो ये यहाँ से, ठीक है, एक तो इस 4 को हटाओ यहाँ से इस 4 को हटाया और एक इस वाले 4 को हटाया, ये लो। ठीक है, और इसको दोनों को ही बाय बाय कर दो यहाँ से। क्लियर, उसके बाद देखो ये हो गया आपका कितना, 4 माइनस, अब इसमें भी वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो गया, देखो वाई स्क्वायर कॉमन, ये हो गया 4 माइनस 3a, है ना, प्लस ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 4ay और माइनस का 4y, तो 4y कॉमन, 4 भी कॉमन आ रहा है वैसे तो, चलो एक बार इसको यूं ही लिखो, y कॉमन, क्योंकि मुझे y की फॉर्म में चाहिए ना, 4y माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस का 1 और यहाँ बचा माइनस का a, तो ये हो गया प्लस का 1 माइनस a ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, आगे देखते जाओ। देखो, तो अब यहाँ से हमारे पास दो बातें हैं, 4y, इसको, ये 4 और a माइनस वन, है ना, और यहाँ आ रहा है 1 माइनस a। अब यहाँ आते ही तो ये जो है, इसमें एक बात कह रहा है क्वेश्चन में, आपको क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये सभी रियल वैल्यूज के लिए है। तो यहाँ पर अब आपकी एक तरीके से क्वाड्रेटिक का की ये कुछ फॉर्म बन गई। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर सबसे पहले तो जब कभी ऐसा आ जाता है तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि x बिलोंग्स टू r हो और ये दिस होल क्वांटिटी विल ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो, तो वहां क्या होता है, एक तो a ग्रेटर देन 0 होता है, a यानी 4 माइनस थ्री ए ग्रेटर देन 0 होगा, और एक एंड d लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो 4 माइनस थ्री ए बताऊं कहाँ लिखवाया था, आपके मन में कहीं डाउट रह जाए, वरना देखो बता देता हूँ, ये मैंने लिखवाया था a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी गया, वेट, देखो बताऊं, कोई बात नहीं, नहीं ये तो गया, पिछला पुराना गया है तो, और इसमें
ग्रेटर देन ये चीज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब इसमें ही होनी चाहिए तब तो। ये तो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, मैंने आपको लिखवाया था कि, और इसका यूज भी वैसे पहली बात तो मैं कोई पहली बार नहीं ले रहा, अज्यूमिंग दैट, और ये देखो ये रहा, याद आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर इक्वल 0 हो और एक्स बिलोंग्स टू आर हो तो क्या होता है भाई, ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन इक्वल टू समथिंग होल क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल 0। तो इस समय क्या होता है, ये देखो ये रहा, ए तो ग्रेटर देन 0 होता है और डी लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसी बात का अब हम यहाँ यूज ले रहे हैं, देखो ठीक है ना, क्लियर। अच्छा चलो, आई होप एंड बिलीव आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब यहाँ आते ही तो दो बातें हो गई, एक तो 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो ए की वैल्यू हो गई लेस देन 4/3, लेस देन 4/3, ठीक है। अच्छा लेस देन 4/3 हो गई, और एक ये डी लेस देन इक्वल टू 0, इसके लिए क्या करें, इसके लिए तो वही 4 तो कॉमन ले लो, उसका स्क्वायर कर दो पहले ही, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 कॉमन लेके स्क्वायर करा, और यहाँ बच गया कितना, y माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस का 4, और ये हो गया a, और ये हो गया c, ठीक है। और ये करना है हमें कैसा, लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कर लो, देखो ये हो गया 16y स्क्वायर, माइनस का 2y से हो जाएगा माइनस का 32y, प्लस का 1 का हो जाएगा प्लस का 16। और इतना भी क्यों ही करें हम, जब हमारा 4 इसको मतलब कॉमन लेके पहुंच जाएगा तो यहाँ सिर्फ 4 बच जाएगा, तो हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का, इसमें 2y आएगा तो माइनस का 8y, प्लस का 1 आएगा तो वो 4 हो जाएगा, ये वाला 4 गया तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4, माइनस का 4 है और माइनस का 3 है, दैट इज माइनस का 7 है, इसके कारण पॉजिटिव का 7 है, और ये हो जाएगा, इसके कारण तो हो जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर, इसके कारण क्या हो जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, क्लियर। अच्छा आगे देखो, अब क्या करें, तो ये हो गया 4y स्क्वायर, तो एज इट इज, है ना, और 4y स्क्वायर एज इट इज, ये a कैसे आ सकता है, ये एक मिनट रुको, ये b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर के लिए 4y स्क्वायर माइनस, ये हो गया माइनस का 4y और माइनस का 4ay, तो y कॉमन लेने पर माइनस का 4a बचेगा, ये भाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का हो गया 4ay, y कॉमन ले लिया तो 4a ही तो बचा यहाँ पर, और माइनस का 4 तो है ही सही, तो 4a माइनस 4 का स्क्वायर होगा, कोई बात नहीं है, 4a माइनस 4 का, तो देखो इसको, तो ये लो, इसको, ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 4a माइनस 4, तो a माइनस 1 का, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 8a और प्लस का 4 हो गया, और अब देखो 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8 है और प्लस का 7 है, तो माइनस का a, और ये माइनस 4 पॉजिटिव 4 गया, लेस देन इक्वल टू 0, a कॉमन लिया तो a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसकी एक जो है लाइन पर, ये हो गया 0 और 1, तो ये यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेस देन इक्वल टू की बात कर रहा है तो ये नेगेटिव वाली क्वांटिटी पर, और इनइक्वलिटी लगी हुई है, दैट्स वाई ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसी पे ही एक काम करता हूँ मैं, 4/3, जाहिर सी बात है ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये वैल्यूज यहाँ पर कहीं पर होगी 4/3, यहाँ पर, है ना, और ये वैल्यू क्या है, 4/3 से छोटी, 4/3 से छोटी, अब छोटी होगी तो जाहिर सी बात है ये, और इनइक्वलिटी भी नहीं लगी हुई, तो ये और
ये सही है। अच्छा, तो अब ये यहाँ पर इंटरसेक्शन में तो ये वाली क्वांटिटी ही आ रही है, ये वाली क्वांटिटी ही आ रही है, और दोनों में डार्क सर्कल है, दैट्स वाई ए बिलोंग्स टू डार्क सर्कल 0 से 1, डार्क सर्कल है ना। अच्छा, क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 हो गया। अब आपके अनुसार तो एक बार के लिए आंसर देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, बट ये वास्तव में ट्विस्टी क्वेश्चन नहीं है। और आप एक चीज और देखो, हमारी इतनी किस्मत खराब रहेगी कि ये 0 से 1 भी आंसर में बैठा होगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि हम सोचे ही ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं देखो ये ऐसे नहीं होगा। उसका कारण देखो, अभी उसका कारण अब आपको अभी समझ में आएगा, रियल एक्चुअल स्टोरी क्या है इसके पीछे। देखो, ये 0 और 1 अगर इसका आंसर है, अगर आंसर होना चाहिए, तो ये 0 और 1 अच्छा क्लोज ब्रैकेट में है, तो जाहिर सी बात है ये इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, है ना। तो देखो, तो मैंने क्या करा, अब इसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है, रियल, ये लो, ठीक है। देखो क्या है इसका, भाई हमारे पास दे रखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3a, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से देखना एक एक चीज, भाई अगर a यहाँ पर काउंट होगा, जाहिर सी बात है क्लोज ब्रैकेट है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए a बराबर 0 रख के देखता हूँ, देखिए तो यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ मुझे मिल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू, मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये तो 0 हो गया, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है। अच्छा, वाई इक्वल टू, इसमें से x कॉमन लिया तो ये क्या हो गया x प्लस 2, और इसमें से x कॉमन लिया तो ये कितना हो गया x प्लस 4, ठीक है ना, इससे ये गया। अच्छा, अब रियल इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, इसकी रेंज में, इसकी जो रेंज होगी वो आपकी होगी रेंज बिलोंग्स टू, भाई टोटल तो रियल नंबर तो है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, है ना। अब लीनियर अपॉन लीनियर बन गया ये, तो लीनियर अपॉन लीनियर में एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशो, तो यहाँ पर तो 1 1 बैठा हुआ है, 1 और ये 1, तो ये हो गया 1, है ना, कॉमा, और एक्स को आपने जो काटा है, ये जो 0 कर दिया, ये 0 करने के बाद में जो कांस्टेंट क्वांटिटीज का जो रेशियो है 2/4, दैट इज 1/2, तो ये हो गया। अच्छा, अब देखा जाए तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा था, आपको क्वेश्चन में एक बात कह रहा है ऑल रियल वैल्यूज, यानी ये सभी रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो ये रियल नंबर में से, रियल वैल्यूज में से रेंज में ये क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो गई। अच्छा, तो यानी इससे तो हमारा काम नहीं बना, दिस इज नॉट आर, नॉट कंप्लीट आर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, देखिए ए इक्वल टू 0 से तो काम नहीं बना, तो देखें हम ए इक्वल टू 1 से काम बनाते हैं, ये तो काम नहीं बना, है ना। तो हम एक काम करते हैं, देखिए ए इक्वल टू 1 से काम बनाकर रखते हैं, देखते हैं, देखें तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, राइट। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, है ना। ये लो, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3, है ना, ये लो, इसको इससे हटाया तो ये कितना बच गया यहाँ पर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, अपॉन एक्स प्लस 3। अच्छा, अब एक चीज गौर करो, यहाँ पर भी जो रेंज होगी हमारे पास वो क्या होगी, गौर करना क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि रेंज लगाना कहीं ना कहीं आप भूल चुके हैं, जो कि मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन में बताया था। तो रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, ठीक है। पहले तो क्या बोलते हैं, दोनों x के कोफिशिएंट्स, तो वो तो 1 1 है, जिनका रेशो तो 1, कॉमा, अब x के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने जो वैल्यू कट करी है, यानी x इक्वल टू -1 आएगा, वो -1 आपको यहाँ रखना पड़ेगा, तो -1 प्लस 1 दैट इज 0, 0 अपॉन -1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 2, 0 अपॉन 2 दैट इज 0, तो ये हो गया। तो ये आपको इसमें हटाना पड़ेगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ना तो a इक्वल टू 1 से काम बना हमारा, और ना ही a इक्वल टू 0 से काम बना,
सही बात है ना? अरे नहीं बना ना हमारा काम, तो काम नहीं बना तो अब हमें इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। क्या कि भाई जो क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 था ना, उसकी जगह हमारा राइट आंसर होगा ओपन ब्रैकेट 0 से 1। ठीक है, यानी ये दोनों इसमें काउंट नहीं होंगे। ये इस तरीके से आंसर आएगा। जो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारा एक्स, जो ए की बतानी है ना रेंज, तो ए बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 से 1, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो, अब ये तो मैंने आपको करा ही दिया था, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन जिसका रेंज मैंने आपको दे ही दिया था खुद से करने को। ये देखो कॉमन रूट की क्या कंडीशन होती है। कॉमन रूट के लिए क्या होता है, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, तो माना उसकी कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 है, जिसके रूट मैंने अल्फा और इसका रूट मैंने बीटा माना है। बोथ रूट आर कॉमन, तो इसका भी अल्फा और इसका बीटा हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है कि भाई तीनों का रेशियोज जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन कहती है आपका, अगर दोनों रूट जो है वो कॉमन होते हैं तो, दोनों रूट कॉमन होते हैं तो बराबर। आगे देखो, इफ एटलीस्ट वन रूट इज कॉमन, पहले एक बार इसको देख लो, है ना? अच्छा, एटलीस्ट अगर एक रूट अगर कॉमन होता है तो उसके लिए क्या होता है भाई? जाहिर सी बात है, इसका रूट मान लो अल्फा और इसका मान लो बीटा, इसका मान लो अल्फा और इसका मान लो कोई अदर, मान लो गामा मान लो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व, मतलब ये तो मैंने आपको बता दी कि कंडीशंस किस प्रकार से होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कहता है हमारा रूल, प्रोसेस क्या कहता है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम। सबसे पहले दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को आपको सेम बना लेना है। देन सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन एंड गेट x इक्वल टू अल्फा, यानी x इक्वल टू अल्फा की फॉर्म में, यानी जो भी रूट होगा उस फॉर्म में आपको एक वैल्यू निकालनी है x की। और ये बात याद रहे, उन दोनों इक्वेशंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी ये हल्का फुल्का वो एलिमिनेशन मेथड है जो आप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस में सीख के आते हो, बट यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक में करना है थोड़ा बहुत। ठीक है, और अब ये क्या कह रहा है, x इक्वल टू अल्फा इज कॉमन रूट एंड इट विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। दोनों दी गई इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब कुछ बच्चे जो थोड़े अदर बुक से पढ़ लेते हैं वो क्या पढ़ते हैं वो भी बता देता हूँ। देखो जैसे डायरेक्ट मेथड क्या कहता है इसका, ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, अगर डायरेक्ट मेथड अगर इस चीज का आ जाए तो, ठीक है, ये लो डायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, ये देखो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। क्योंकि बुक में ये किस फॉर्म में दिया हुआ है वो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बुक में उसका रीजन भी क्या है वो भी बता देता हूँ। देखो आपने डिटर्मिनेंट तो पढ़े ही है, ठीक है, जैसे मान लो ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, तो क्या करते हैं, इसको ad माइनस बी सी लिखते हैं, ad माइनस बी सी लिखते हैं। यही काम हमें इन डिटर्मिनेंट्स में इसको सॉल्व करना है, और वो जो रिजल्ट आता है वो किस प्रकार का आता है वो बता देता हूँ। ठीक है, a1 के लिए शुरुआत में पहले दोनों को ले लो, तो a1 a2 और ये हो गया b1 b2। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इसके लिए इन दोनों को ले लो, तो b1 b2 और ये c1 c2। ठीक है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, है ना, और ये C1 C2 के लिए पहले इसको ले लो A1 A2 और ये हो गया C1 C2 C1 C2। क्लियर? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या कि भाई A1 B2 माइनस A2 B1, है ना, मल्टीप्लाई बाय B1 C2 माइनस का B2 C1 इज इक्वल टू A1 C2 माइनस A2 C1 होल स्क्वायर। ये एक रिजल्ट है जो कि डायरेक्ट आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा। तो अब आप खुद बताओ, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे
वो तो अभी आपको और क्वेश्चन निकल के आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये केस बनाकर, ये ज्यादा आपके लिए इजी पड़ेगा बजाय बुक्स के, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर अब लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the equation 3x square minus 2x plus p and 6x square minus का 17x minus 12 plus 12 equal to 0 have a common root। क्या है इसका कॉमन रूट है, ठीक है। वेट, ये लो, ठीक है। देखो तो सबसे पहले तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हमें सेम बनाना होता है, दैट्स व्हाई मैं इस p वाली ये जो इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4x प्लस का 2p इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया, ये भी 6x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक तरीके से एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ये गई, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा 17 में से 4 गए तो 13x, ठीक है। और ये कितना हो गया 2p माइनस 12, तो उधर गया तो 12 माइनस 2p, तो ये x की वैल्यू हो गई 12 माइनस 2p अपॉन 13, 12 माइनस 2p अपॉन 13। ये जो वैल्यू निकल कर आई है दिस इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन 1 और मे बी 2 भी 2 ऑल्सो। तो क्या करें, देखो इस दिए गए इस x की वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे। तो देखो क्या करना है, 3x स्क्वायर की जगह 12 माइनस 2p अपॉन 13 का स्क्वायर माइनस 2, एक्स की जगह वही 12 माइनस 2p अपॉन 3 प्लस p इक्वल टू 0। अब हमें बेसिकली यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें से 2 कॉमन, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 जा 12 और 2 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस p का स्क्वायर अपॉन 13, ठीक है। माइनस का इसमें से और 2 कॉमन लेके इस 2 को करो 4, है ना। और ये हो जाएगा 6 माइनस p अपॉन 3, है ना, प्लस का p इक्वल टू 0। इसको प्लस का p, अच्छा ये 3 नहीं है 13 है ना। अच्छा, और ये इस 13 का स्क्वायर है तो ये हो गया 169, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा 169। तो ये हो गया देखो 12, इसको सॉल्व कर लो, 36 माइनस का 12p प्लस का p स्क्वायर माइनस का 3 का डिवाइड 13 130, मतलब 13 का डिवाइड 169 में दोगे तो 13 बार 13 टू जा 52 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 13 मल्टीप्लाई बाय 4p, तो वो तो लिख ही देता हूं मैं 13 चौको 52p, ठीक है। और प्लस का ये कितना हो गया, ये कितना 169p इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है ना, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इंडिविजुअली इसको ही सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 को p स्क्वायर से करा तो 12p स्क्वायर, है ना, देखना ध्यान से 12p स्क्वायर और इसको करा तो माइनस का 144p, है ना। और 12 इंटू 36, तो देखो 12 6 जा 72, 72 का 2 कैरी में 7, 12 3 जा 36, 36 और 7 43। अच्छा, माइनस का तो ये कितना हो गया 6 2 जा 12 का 2 कैरी में 1, 6 5 जा 30 और 1 31, और प्लस का 52p और 169p कितने हो गए, देखो 9 और 2 11 का 1 कैरी में 1, 1 और 6 7, 7 और 5 12 का 2 कैरी में 1 और 1 2, p इक्वल टू 0। इस 169 को उधर भेज दिया मैंने। तो
यहाँ से अब हमारे पास और क्या बन गया, और क्या क्वांटिटीज बन रही है हमारे पास, देखो 12p²। तो देखो ये तो है 144p नेगेटिव का, और ये है 221। तो 221 में से 144 सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 गए तो 7, और ये 0, 77 जो भी पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का 77p है ना, और प्लस का 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2, और 4 में से 3 गया तो 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास बन गया 12p²। तो अब इसके p के बाद हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। वैसे तो ये 12 तो 122, मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 का तो 0 0 1440। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा, करने ही पड़ेंगे इसके फैक्टर तो आपको, या और कोई तरीका देखे इसका, इतना ज़्यादा ये, वरना तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। और कुछ देखो, एक चीज़ बताओ, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो है ना ये वाला, इसको यूं ही रहने दो एक बार, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, 144 प्लस का ये माइनस का 52 मल्टीप्लाई बाय 6 भी हमने कर दिया, प्लस का 52p भी हमने लिख दिया, और प्लस का 169p भी हमने लिख दिया। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, हाँ ठीक है भाई, 52p और 169p को हमने जोड़ दिया। तो एक मिनट, इसको, इस वाले को तो एज इट इज ही तोड़ो, देखो इसको खुद को बचे हुए को ही मैं तोड़ देता हूँ एज इट इज। 52p प्लस का 169p है ना। अब एक काम करो, इसमें से और इसमें से और 45, इसमें से और p वाला, इस 52p को मैं 45 प्लस 7 लिख दूं क्या, 45p प्लस का 7p। इससे क्या होगा, इस 45p और इस 12p में से अगर मैं 3p कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 4p प्लस का 15, 15 थी 45 है ना। अच्छा, और और बचा क्या, ये है ना। अब प्लस का 8 कॉमन अगर मैं लूं, और 8p है ना, तो इसमें से 169 ही है ना। इस 169 को p को अगर हम ऐसे लिखें, बताओ, 32p और 169 में से 32 लेस कर दो, 9 में 2 गया 7, 6 में 3 गया 3, 1 137p, ये लो 137p। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी बताता हूँ। देखो अगर मैं 8 कॉमन लूँ तो ये हो गया 4p, 4p तो ये भी गया है ना, और प्लस का और 120 बनाना है मुझे, 120। तो ये 312, ये जो 432 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 312 और 120 कितना होगा, एक मिनट रुको और अच्छे से लिख दूं, प्लस का 312 और प्लस का 120। देखो 30, ये कितना लिखा था, 12 छिंग 72 का 2, कैरी में 7, 12 36 और 7, 36 और 7 43, 432 ही तो लिखा हुआ था ये, और 310 और 100, 410 और 20, 430 और 2 432, सही है बिल्कुल, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से भी फैक्टर कर सकते हो, अपने अपने तरीके।
तो ये इसमें करेंगे तो ये प्लस का 15 बच जाएगा। अब फायदा क्या हुआ बचे वैसे, देखो ये प्लस का 312 और माइनस का 312 गया है ना। और और ये जो 137 और 7 कितने हो गए, 3 ये गए 4 ये गए 144 हो गए है ना। तो ये दोनों मिलके इस नेगेटिव वाले से गए और इसमें से और ये दो में से हमने कॉमन ले ही लिया, सही है, बराबर 0। अपने अपने तरीके हैं, आप और अपने तरीके से भी कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि इसमें कुछ क्वांटिटीज कटेगी तब जाके आया है ना। तो p की वैल्यू एक तो माइनस का 15/4 आ गई और एक आ गई आपके कितना माइनस का 8/3, माइनस के 8/3, ये आपका आंसर आएगा। वैसे ही फैक्टर करने आपको आते हैं तो नॉट ए बिग थिंग टू यू, है ना। और फिर भी अगर आपको ये चीज लग रही हो तो ये चीज भी मैं बोल दूं, वरना आपके मन में ये रहेगा कि सर हमें क्या रटा हुआ रहेगा क्या। तो देखो आपका फाइनल जो इक्वेशन आपकी बन रही थी वो बन रही थी 12p² प्लस का 77p प्लस का 120 बराबर 0, ये बन रही थी ना। तो आप अपनी इच्छा से इसमें फैक्टर जो है वो ये भी रख सकते हैं, 12p² प्लस का 45p प्लस का 32p प्लस का 120, ऐसे भी आप कर सकते हो तो भी आपका ये सेम ही आंसर आएगा, ये वाला स्टेप आ जाएगा फिर आपका, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा है ना एक तरीका और है इसका, ये तो चलो ठीक है, ये तो है ना। और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, देखो इसका मेथड नंबर 2 जो है वो, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 इसका क्या है, ये तो आपका मेथड नंबर 1 हो गया है ना, लिख देता हूं मैं इसको। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1 और ये हो गया आपका मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या है, देखो भाई हमारे पास इक्वेशंस दो दे रखी है, एक दे रखा है 6x² माइनस का 17x प्लस का 12 इक्वल टू 0 और एक हमारे पास दे रखी है 3x² माइनस का 2x प्लस का p इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अब जो गौर करने वाली बात है कि ये हमारी थोड़ी किस्मत अच्छी मान लो या हमारा ऑब्जर्वेशन पावर समझ लो कि इन दोनों में से एक इक्वेशन ऐसी निकल गई जिसका फैक्टर पॉसिबल है। तो इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 12 छिंग 72, 72 के आप फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 8 कितने होते हैं, 72 ही तो होते हैं, हाँ तो 9 और 8 हो जाएंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक तो आएगा इसका 3/2 और एक आएगा आपका 4/3। अब जाहिर सी बात है कि यदि 3/2 अगर कॉमन फैक्टर, अब हमें तो पता नहीं कौन सा वाला इसका कॉमन फैक्टर है, तो हम यहाँ इसमें केसेस बनाएंगे, ठीक है। वो क्या बनाएंगे कि इफ x इक्वल टू 3/2 इज कॉमन रूट, फैक्टर नहीं रूट, है ना। तो 3/2 अगर कॉमन है तो जाहिर सी बात है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें तो रखने से कोई फायदा नहीं है, इस वाले में ही रखेंगे हम, ठीक है। तो देखो 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 2 3/2 प्लस का p इक्वल टू 0, ठीक है। इससे ये गया और 3 नाम 27/4 इक्वल के उधर ले गया तो माइनस का 27/4 और यहाँ बचा -3, इधर आ गया +3, तो ये आ गया p इक्वल टू, तो p इक्वल टू माइनस का 27 प्लस का 4 दिया 12/4, p इक्वल टू 7 में 2 गए 5, 2 में 1 गया 1, माइनस का 15/4, माइनस का 15/4, ठीक है। और इफ अगर मान लो ये हो, इफ x इक्वल टू 4/3 इज कॉमन रूट, इज कॉमन रूट, तो अगर ये कॉमन रूट हो तो क्या होगा, ठीक है। तो 4/3, तो देखो 3 टाइम्स ऑफ 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 4/3 प्लस का p इक्वल टू 0, तो ये गया 16×3 = 48/9, तो 48/9 माइनस 2 चौक 8/3 प्लस p इक्वल टू 0, तो इसको एलसीएम लोगे तो 9 और ये हो गया 48 माइनस का 3 × 8 = 24 प्लस p इक्वल टू 0,
48 में से 24 गए तो 24/9 प्लस पी इक्वल टू 0। 3 × 9 3 × 24, पी की वैल्यू हो गई -8/3। -8/3 और माइनस का 15/4, ये देखो -8/3 और -15/4 आ गई दोनों वैल्यूज। सही है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ये जेई मेंस 2023 में आया ये क्वेश्चन। देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a ग्रेटर देन 0 फॉर विच x² - 5ax + 1 = 0 and x² - ax - 5 = 0 have a common real root then beta is equal to। अच्छा तो देखो अब इसके अंदर क्या करना है, सॉल्यूशन इसका, वैल्यू ऑफ रियल नंबर a ग्रेटर देन 0 फॉर विच दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रियल रूट। कॉमन रियल रूट है इसका, तो करते हैं अपना तरीका अपनाते हैं। देखो x² माइनस का 5ax प्लस 1 = 0 और ये हो गया x² माइनस का ax माइनस 5 = 0। ऑलरेडी x² के कोफिशिएंट्स यहाँ पर इक्वल है, दैट्स वाई ये खत्म। माइनस का 5ax और पॉजिटिव का ax, तो ये हो गया माइनस का 4ax है ना, और प्लस 6 इक्वल के उधर गया तो -6, ये गया 2 दूना 4 2 तिया 6। x की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 3/2a। अच्छा अब ये दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जाहिर सी बात है। तो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वेरिएबल इसी में ही है, इसमें तो x से ही x भरा पड़ा है। x वाले को x ओनली x वाले की जगह पुट करने से तो कांस्टेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 3/2a का स्क्वायर कर लो पहले ही, तो ये कितना हो जाएगा 9/4a² माइनस का a टाइम्स ऑफ 3/2a माइनस 5 = 0। तो ये a से ये a गया, 9/4a² माइनस 3/2 माइनस 5 = 0। 9/4a², तो इसको पूरे को उधर ले जाओ, 5 + 3/2, 5 में 1.5 जोड़ोगे तो 6, 6.5, 6.5 क्या होता है 13/2, 13/2, तो 9/4a² बराबर 13/2, ये इससे गया बचा 2 और 13a², या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9a², a की वैल्यू चाहिए मुझे, तो देखो इस a² को उधर ही भेज दो आप, a² बराबर 9/26 लिख दूं क्या, बराबर 9 इस 13 को नीचे ले गया, 13 दूना 26। अब इसका रूट हटाओ, ये हटाया तो ये तो प्लस माइनस 3 आ गया, और इसमें ये आ गया है ना, इसमें ये आ गया। अब है ना, ये जो हमें आंसर के लिए ऑप्शन दे रहा है, ये कह रहा है 3/√2 बीटा, 3/√2 बीटा। और तो और यहाँ पर ये a जो है ना, a वो हमें ग्रेटर देन 0 कह रखा है, तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती, नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये नेगेटिव वाले को तो हटा देंगे चाहे, ठीक है। ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है, ये तो हमारा कारण आंसर रोकेगा नहीं, ये तो पहले ही हट गया, हट गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो आया वो कितना आया, गौर करो, a = 3/√13 × 2 लिख दूं, कोई इशू। अच्छा 13 × 2। अब हमें जो आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमें बोल रहा है कि हैव ए कॉमन रियल रूट इज 3/√2 बीटा। आप खुद ही गौर कर लो, बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 13, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 13 आंसर, ठीक है। आगे देखो, ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है इफ इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस आपको दी हुई है और ए बी सी तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, हैविंग वन रूट इज इन कॉमन, वन रूट इज कॉमन है ना, तो ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से, तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर d निकालो एक बार के लिए,
तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 4, तो डी बराबर 3 3 9 माइनस 4 चौक 16 दूना 32, तो ये तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो एक बात तो तय है कि अगर आपको एक चीज मैंने लिखाई भी थी जब नेचर ऑफ रूट्स बताए थे, जब कि भाई लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ये सब होता है, ये बताते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये मैंने आपको बताया था। इसमें था ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर ऐसा कभी होता है तो आपको ये याद रहे कि जो p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा के आता है इफ d इज लेस देन जीरो, क्योंकि यहाँ पर d जो है वो नेगेटिव है, d नेगेटिव है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है ना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका एक रूट तो होगा इक्वल टू जीरो, है ना, इसका एक रूट तो होगा p प्लस आयोटा क्यू और सेकंड रूट होगा इसका p माइनस आयोटा क्यू, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 2c इक्वल टू जीरो, तो इसका भी एक रूट होगा p प्लस आयोटा क्यू। अच्छा, अब दूसरा रूट तो अभी हमें पता भी नहीं, क्योंकि एक रूट कॉमन के लिए कह रहा है, एक रूट कॉमन के लिए कह रहा है, तो हमें अपना काम अपने तरीके से करना पड़ेगा। क्या कि एक चीज सोचो, अगर मैं भाई ए की वैल्यू है ना, वो इनको आपस में अगर मैं कंपेयर करूं इनका, तो गौर करना, देखो क्या बन रहा है, 2 अपॉन ए, अच्छा, और 3 अपॉन बी, ओके, इक्वल टू 4 अपॉन 2c, है ना। आपको याद हो ये मैं क्यों लिख रहा हूं, आपको पता है क्योंकि मैंने a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 लिखवाया था, याद हो तो, है ना, इसकी कंडीशन के लिए कंडीशन लिख के। तो ये इसको मैं एक बार के लिए कोई वेरिएबल मान लेता हूँ t, तो ये कितना हो गया, गौर करो, a हो गया हमारा कितना 2 अपॉन t, और b हो गया हमारा 3 अपॉन t, और ये तो इससे कट गया, तो c हो गया हमारा 2 अपॉन t, है ना। अब ये कह रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो 8 अपॉन t क्यूब प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन t क्यूब, और प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन t क्यूब अपॉन 2abc, 2a क्या है 2 अपॉन a, नहीं 2 अपॉन a नहीं 2 अपॉन t, है ना, 2 अपॉन t मल्टीप्लाई b क्या है 3 अपॉन t मल्टीप्लाई c क्या है फिर से 2 अपॉन t। सॉल्व कर दो अब इसको, देखो t t t t क्यूब, ये t क्यूब एलसीएम लेने पर चला जाएगा। अब ये कितने हो गए, देखो 8 और 8 16, और 16 और 27 कितने हो गए 43, ठीक है, और ये 2 3 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो ये आपका आंसर आ गया। ये जो ये इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है ना, 43/24 आएगा, 43/24 ये आंसर आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है ना। तो अच्छा एक बात और, अब यहां से क्या कि भाई ये जो सेकंड रूट होगा इसका वो क्या होगा, तो वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो अगर वैल्यू पॉसिबल है तो इसका जो सेकंड जो होगा ना वो भी आपका p माइनस आयोटा क्यू ही आएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा था कि क्योंकि ये बोथ रूट जो होते हैं ना वो कॉमन मानते हैं, तो ही मैं ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकता था, है ना। और आप खुद सोचो इससे इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल कर आई है, तो अच्छा अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि साहब वन रूट कॉमन कह रहा है ना, तो ये मैंने इसमें p प्लस आयोटा क्यू p माइनस आयोटा क्यू p प्लस आयोटा क्यू p माइनस, ये तो बोथ रूट इक्वल हो गए, तो हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। अब आपको लगेगा ये तो मैं क्वेश्चन के विरोध में जा रहा हूँ, क्या ये हमें क्या रटना पड़ेगा, नहीं। अरे एक बात बताओ, एक इतनी सी, भाई वन रूट कॉमन कह रहा है तो एग्जैक्टली वन थोड़ी कह रहा है, कोई चीज कहीं पर दो कॉमन है तो एक भी तो कॉमन ही है भाई। राम और ये हो गया श्याम, इसके पास a है b है c है d है, और इसके पास b और c है। मैं ये तो एग्जैक्टली टू चीजें तो दिख भी रही है कॉमन,
जहाँ एग्जैक्टली 2 है, लेकिन एग्जैक्टली तो मैं कह ही नहीं रहा। 1 रूट मैं बोल सकता हूँ, यहाँ बी कॉमन है, हाँ है। सी है नहीं है वो तो बाद की बात है, आप तो ये बताओ बी कॉमन है या नहीं है। तो 1 रूट कॉमन कह रहा है, तो वहां पर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं कह रहा। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपका लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है, ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द इक्वेशंस दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का के प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस के इक्वल टू 0 हैविंग एग्जैक्टली, ये बात ये देखो, एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट, एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है। तो इसको आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। अब ये एक सूचना जनित में जारी है, और वो क्या है जनित में जारी, देखो अगर ए बी सी जो है अगर वो एक एपी में है ना देखो ए बी सी अगर एक एपी में है, जस्ट 1 मिनट, अच्छा चलो कोई ना। देखो ए बी सी अगर एक एपी में है तो क्या होता है, तो एपी में होता है तो जाहिर सी बात है उन कोई भी दो के अंतर इक्वल होते हैं, सी माइनस ए, है ना। तो सी माइनस बी, ए क्यों, ए तो फर्स्ट नंबर पर होगा ना, सी माइनस बी। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2b इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी, ए प्लस सी, है ना। और कुछ जगहों पर ये डायरेक्ट टर्म भी यूज में आ जाती है, ठीक है। कुछ जगहों पे तो ये डायरेक्ट यूज में आती है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और कुछ जगहों पर b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, ये है ना। अच्छा, और अगर जीपी में होती है तो देखो ये एपी जीपी एचपी, ये जब मैं आपको डिटेल में जो है एपी जीपी पढ़ाऊंगा तब ये चीज सीक्वेंस एंड सीरीज, सो सीक्वेंस एंड सीरीज तो में तो आएगा ही आएगा, बाकी ये एपी जीपी अलग से चैप्टर भी है, उसमें भी आपको ये आएगा समझ में। अगर ये जीपी में होता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है ना। मिडिल वाले का जो प्रोडक्ट होता है स्क्वायर होता है वो बाकी बचे हुए दो के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, ठीक है ना। अच्छा, और अगर ये एचपी में होता है तो भाई एचपी में होता है तो जाहिर सी बात है पहले तो तीनों के रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी। देन इसको अब ये किस में हो गए, एपी में हो गए अब ये, तो अभी इसमें एपी का तरीका लगा दो कि 2 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, ये आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से ये आपका क्लियर होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी सी इन जीपी आर इन जीपी देन द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट इफ ये, तो ये जो तीनों है ये एपी में होंगे जीपी में होंगे या ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का सी इक्वल टू 0, है ना। और एक ये दे रखी है डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2ex प्लस का एफ इक्वल टू 0। तो क्या करें इसका डी निकालो इसका, तो डी क्या हो जाएगा इसका 4b स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। और अच्छा ए जीपी में है, तो जीपी में है तो एक बात आपको पता होना चाहिए, जीपी में अगर है तो जीपी में है तो क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, डायरेक्ट चीज यूज में आ रही है हमारे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो पहले तो ये देखो डी इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, बी स्क्वायर माइनस ए सी, है ना। और डी इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो ये तो ए सी माइनस ए सी हो गया, तो ये तो जीरो हो गया, कट गया दोनों। तो डी बराबर क्या आ गया हमारा जीरो, जीरो होता है तो क्या होता है, रूट्स आर आर बोलो रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। अच्छा इक्वल किस प्रकार के होते हैं रूट, अगर कोई पूछ ले आपसे तो बताओ, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्रकार के होते हैं भाई, माइनस बी प्लस माइनस, जो प्लस माइनस अंडर रूट जीरो है ये तो अपॉन 2 है, तो ये तो खत्म ही हो गया, ये वाली बात तो ये तो खत्म ही हो गई, तो ये हो गया बराबर माइनस, हमारे पास यहाँ पर b क्या दे रखा है, हमारा यहाँ पर b दे रखा है हमारे पास माइनस का 2b, सॉरी प्लस का 2b, तो ये तो माइनस का 2b हो गया अपॉन
ट्वाइस ऑफ ए क्या है हमारे पास, ए तो ए ही है, तो ये कट गया, तो यानी माइनस का बी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए कॉमा माइनस बी अपॉन ए, दोनों रूट यही हो गए। अच्छा, और अब जाहिर सी बात है अगर इसका कॉमन रूट हैव ए कॉमन रूट, कॉमन रूट है तो जाहिर सी बात है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट करवा दो माइनस बी अपॉन ए, इसको इसके अंदर पुट करवा दो, तो डी माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 2e माइनस बी अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो गौर करो, डी बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस का 2e अपॉन ए और प्लस का एफ इक्वल टू 0। तो एफ इक्वल टू 0, तो अब एक काम करें, एक बात बताओ, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी है ना, जीपी में है ना ये, तो बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख दूं, ये लो, इस ए सी ए से कट गया, तो ये क्या हो गया, डी सी माइनस का 2e अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए क्या, किस रूप में चाहिए आपको आंसर, आपको आंसर में चाहिए डी अपॉन ए और डी अपॉन ए चाहिए, और क्या चाहिए, डी अपॉन ए। तो पहले तो एक काम करते हैं, इस क्वांटिटी को है ना मैं इक्वल के उधर ले जाता हूं, ये जो लिखी है ना ये लो ले गया इसको, ठीक है। तो अब क्या बन गया मेरे पास, देखो गौर फरमाना, ये तो खत्म, और डी अपॉन ए है ना, इस सी को भी भेज दूं, तो इस सी को यहां से तो हटा दिया है ना, ये डी, और एक तो यहां भेज दिया और एक यहां भेज दिया, सही है। अब डी अपॉन ए चाहिए, तो सब में ए का अगर डिवाइड लगा दूं, ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये यहाँ पे भी ए हो गया, सही है। तो डी अपॉन ए और एफ अपॉन सी, अब ए सी, इस ए सी की जगह अगर मैं बी स्क्वायर लिख दूं तो कोई आपत्ति नहीं है ना, इस बी ये गया तो बचा बी, तो डी अपॉन ए प्लस का, रुको नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है अपन से, रुको देखो, इसी की सहायता से ही आएगा, कहने का मतलब मेरा आंसर ये है, देखो इधर, देखो एक बच क्या रहा है, डी सी माइनस का 2e अपॉन ए, तो इसको तो उधर भेज दो, ये हो गया प्लस का एफ इक्वल टू 2e अपॉन ए, सही है। अच्छा तो इस ए सी की जगह 2e अपॉन ए, तो ये हो गया अपने पास क्या, ए सी, और ये डी अपॉन ए डी बी स्क्वायर, रुको देखो, रुको इसको बताता हूँ फिर से, कोई बात नहीं है, देखो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा सा, देखो ये हो गया डी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2e अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, और वेट इसमें, अच्छा इस 2e अपॉन ए को तो मैं यहाँ ले गया, और ये डी एज इट इज है ना, और बी स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ ए सी अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, सही है। अच्छा, इस ए से ये ए गया, तो क्या बच गया मेरे पास, डी सी अपॉन ए, सही है, डी सी अपॉन ए और प्लस का एफ बराबर 2e अपॉन ए, है ना।
अब इस c को एक तो मैं यहां से तो उठा रहा हूं, तो डिवाइड लगाऊंगा तो एक यहाँ पहुंच जाएगा और एक यहाँ पहुंच जाएगा। इस AC की जगह अब मैं बी स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये बी स्क्वायर हो गया। एक ये बी गया, एक ये बी गया, अपॉन में बी बचा, अपॉन में बी बचा। तो d अपॉन ए प्लस का f अपॉन सी इक्वल टू 2e अपॉन में b। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा देखो कि मिडिल वाले का स्क्वायर मतलब किसी एक का स्क्वायर और d अपॉन ए और f प्लस एफ अपॉन सी। तो ये देखो ये रहा d अपॉन ए एफ अपॉन सी और e अपॉन बी, e अपॉन बी। तो मिडिल वाले का ट्वाइस। तो ये कब होता है? ये ओनली ऑन AP में पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया इसका? AP हमारा आंसर हो गया। ऑल आर इन AP। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से ये आपको करना है। ठीक है, आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। बाकी आपको ये होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।